क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विरार मनपा के वार्ड नंबर 95 में सड़कों की हालत खस्ता, मंजूरी मिलने के बाद भी नहीं बन रही सड़क। वसई विरार शहर महानगर पालिका, जिसके अधिकारी एवं वहां के नगर सेवक सिर्फ विकास कार्यों की बात करते हैं और अपने कार्य का बैनर तक लगवा देते हैं, परंतु सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। मामला वसई विरार मनपा के वार्ड क्रमांक 95 अग्रवाल क्षेत्र का है, जहां के लोग मनपा के सौतेले व्यवहार से त्रस्त हैं। आपको बता दें कि अग्रवाल क्षेत्र में काफ़ी समय से सड़क निर्माण का कार्य अधर पर लटका हुआ था। स्थानिकों द्वारा मनपा प्रशासन एवं नगर सेवकों को बार बार शिकायत करने के बाद पिछले वर्ष कहीं सड़क निर्माण की मंजूरी प्राप्त हुई। वहीं मनपा अधिकारी, स्थानिक नगर सेवक एवं वसई विरार मनपा के उप महापौर ने स्वयं उपस्थित होकर सड़क निर्माण प्रगति पर का बोर्ड लगवाते हुए नारियल फोड़ते हुए निर्माण की घोषणा की थी। वहीं इस मामले में जब स्थानिकों से बात की तो उन्होंने बताया कि नारियल फोड़ने के 3-4 दिनों तक ही काम चला, उसके बाद सड़क निर्माण का कार्य बंद हो गया। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम जया सिंह। आप इस क्षेत्र में कितने समय से रहते हैं? मैं यहाँ से 10 साल से रह रही हूँ। तो क्या आपको समस्या लगती है? सबसे बड़ी समस्या तो रोड की समस्या है। एक्चुअली बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी इस समस्या को फेस कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि व्हीकल्स आते हैं तो उनको ऐसे पत्थर पे जाके, कभी कभी बच्चे आते हैं साइकिल चला के तो वो गिर जाते हैं, और जब वाटर लॉगिंग होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। ये वार्ड नंबर कितना है? नगर सेवक कौन है आपको मालूम? उससे बात किया आपने नगर सेवक से? नगर सेवक से मैंने तो पर्सनली बात नहीं किया, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बात की है। वो क्या बोले नगर? काफ़ी टाइम्स, मैंने बहुत दिनों से ये बात चल रही है और वो हम लोग को आश्वासन भी दे रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, बट आप देख रहे हैं कि अभी तक तो कुछ भी प्रोग्रेस तो नहीं दिख रहा है। सर, आप कितने समय से इस क्षेत्र में रहते हैं? यहाँ 7 साल से रहता हूँ मैं। आपको क्या समस्या है इस क्षेत्र में? समस्या तो वैसे बहुत है, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या रोड की है। ये रोड जब भी बना उसमें जितना पानी जैसे थोड़े छींटे डाले काले लिक्विड के और ऊपर रेत डाल के चले गए। ये कब की बात है? ये मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा हो गया, और ये 3 महीने में पत्थर निकलना शुरू हो गया उसके बाद। और अभी इतनी तकलीफ़ होती है स्कूटर चलाने में, इतना देखिए ना आप, ये कैसी हालत है। कॉन्ट्रैक्टर चले गए, उनको साइन कर दिया कि चलो फर्स्ट क्लास हो गया है। अरे क्या फर्स्ट क्लास हुआ, देखिए। चंदा कनौजिया, विभाग प्रमुख यहाँ के अग्रवाल के। तो आपकी क्या समस्या है, बताएंगे? समस्या हमारी हम सबकी है, ये यहाँ के जो रहवासी हैं वो हम सबकी समस्या है। हमारे अग्रवाल के शाखा प्रमुख श्रीकांत महाकाल, ये चिराग सर और हम महिला आघाड़ी हम कंप्लेन करके आए। आप कौन से पक्ष से हैं? शिवसेना पक्ष हैं हम। अभी बताइए आप क्या? तो हम कंप्लेन करके आए, 6 महीने के बाद में उन्होंने नारियल वगैरह भी फोड़ा और काम सिर्फ दिखाने के लिए 2 दिन चालू किया। बोला था दिसंबर में चालू हो जाएगा और दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा काम पूरा, पर अभी तक काम ख़त्म ही नहीं हुआ है, कुछ हाथ में ही नहीं लिया है उन्होंने काम। और बोलते हैं ये इसका 2 साल हो गया, पास हो गया, वो पेपर पे ही पास हो गया है, ये रोड कब पास होगा? 2 साल से अगर तुम्हारा परमिशन हो गया है, मिल गया है, तो ये रोड कब बनेगा? आपको क्या समस्या लगती है अपने वार्ड में? वार्ड में एक्चुअली क्या है, मैं डिटेल में शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं 10 साल से हूँ इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में शायद 1-2 लोग ही आए थे, और यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड एरिया, रहने लायक है। लेकिन इस रोड के कारण से मैं सोचने का सोच रहा हूँ अंदर से। आई एम 81 year old, आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग दिस। आई हैव गॉट हाउस इन बॉम्बे और आई एम थिंकिंग टू शिफ्ट। हम कभी नहीं शिफ्ट करते यदि रोड बन जाए तो। इतनी ख़राब हालत है, यहाँ पर रिलेटिव्स आते हैं, कहते कहाँ रह रहे हो तुम। हमारे गाँव की विलेजेस इससे, रोड्स इससे अच्छी, बहुत अच्छी है। अपॉर्चुनिटी, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, शेमलेस। हमारे रिलेटिव्स आते हैं, इट इज़ शेमफुल उनको दिखा के कि हम कहाँ पर हैं। आपने महानगर पालिका में किसी से जी हाँ, बात ये थी, यहाँ पर मीटिंग हुई थी और यहाँ पर ये आए थे जो चीफ थे और प्लस नगर सेवक थे, यहाँ आए थे। करीब 2-2.5 साल हुआ। तो हम जब कंप्लेंट किए कि भाई आप लोग जो है रोड बनती नहीं है, आप लोग परमिशन दे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम सोचते हैं कि लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बना देंगे और परमिशन दे देते हैं। मैंने कहा परमिशन क्यों देते हैं बिना रोड बने हुए? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? तो चुप लगा गए। बड़े महान लोग आए थे, बड़े नेता आए थे। हम बोले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्यों देते हैं आप? हम डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, पैसा खाए हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आप क्यों देते हैं जब आप रोड नहीं बनाया है, हमको फैसिलिटी नहीं दिया है, पाइपलाइन नहीं दिया, क्यों देते हैं आप? आपका इसमें सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। 100%।
100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं इस मामले में अग्रवाल शाखा के शिवसेना पदाधिकारी श्रीकांत महाकाल एवं अन्य शिव सैनिकों ने इस मामले में मनपा कार्यालय में लिखित स्वरूप कई शिकायतें की, परंतु उसका भी मनपा पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। मेरा नाम बॉनी करवालो है। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ में? मेरा 2.5 साल का बच्चा है, वो इधर ही बाजू में ट्री हाउस में किंडरगार्टन में जाते हैं। मेरी मम्मी उनको स्कूल लेके जाती है रोज़ाना, 11:30 बजे का उनका स्कूल है। वो इधर से चल के जा रही थी, एक कार स्पीड में आ रहा था, पत्थर उड़ के सीधा उसके नसीब भगवान बदौलत उसके आँख पे नहीं लगा, लेकिन उसके सिर पे लगा। खून ज़्यादा निकला नहीं, लेकिन उसको कट जरूर आया था। अभी भी वही होते हैं, लेकिन अभी मेरी मम्मी। कब की बात है, कितना समय हुआ? ये 1 महीने पहले की बात है। और अभी भी मेरा बच्चा वही स्कूल में जाते हैं, लेकिन अभी क्या होता है, अभी ये रास्ते से नहीं जा सकता हूँ, वो डर है अभी। तो हम लोग घूम के चल जाते हैं, क्योंकि वापस ऐसे नहीं चाहिए कि हम लोग को कि वापस हम लोग के बच्चे को वापस लगे या किसी और के बच्चे को लगे। वहीं इस मामले में शिवसेना के चिराग ने बताया कि उन्होंने ठेकेदार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मनपा द्वारा हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। हाँ, आज जो आप आए हैं इधर क्या विषय है और क्या आपकी मांग है? सर, हमारी मांग यही है कि यहाँ का रोड अच्छा हो। यहाँ का रोड से सब पब्लिक परेशान है, बच्चे से बड़े लोग। कौन से पक्ष से हैं? मैं शिवसेना से हूँ, मैं यहाँ का उप शाखा प्रमुख हूँ। और हम लोग ने यहाँ का एप्लीकेशन, ये रोड के बारे में एप्लीकेशन भी मैंने पर्सनली दी हुई है और मैंने सबकी सिग्नेचर्स के साथ सबमिट किया है। और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, उनका मेरे पास ये भी है, स्टैम्प भी है महानगर पालिका का। ये आपने कब दी? रोड का कब काम शुरू हुआ? सर, ये 12/10/2018 को दिया हुआ है और इसमें सबकी सिग्नेचर्स भी है, सोसाइटी के सारे मेंबर्स लोगों की भी है। ये भी मैंने सब दिखाया हुआ है, ये देखिए। तो उसके बाद में क्या हो गया? उसके बाद में मेरे को वहाँ से वो लोग की तरफ से तो कोई आंसर आया नहीं है, लेकिन बाद में अचानक से यहाँ पे बोर्ड लग जाते हैं नगर पालिका के कि कल यहाँ पे नारियल फूटने वाला है और कल से रोड का काम शुरू है। आज ये चीज़ को हो गया है 1 महीने के ऊपर। तो वो टाइम पे यहाँ के नगर सेवक आए, यहाँ के जो उप मेयर है वो भी आए, यहाँ पे लोग नारियल भी फोड़ा। नारियल फोड़ने के बाद 3 दिन काम चला और चौथे दिन से काम पूरा बंद हो गया। जब उसके बारे में मैंने पूछा कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो बिरजे है, तो उनसे पूछा गया तो वो मेरे को बोले कि इधर का मेरे को पेमेंट अभी तक मिला नहीं है, जो काम हुआ है उसके लिए मैंने काम बंद कर दिया है। तो जब वो पेमेंट मेरा मिलेगा तब मैं काम शुरू करूँगा। आपने इस बात को वेरीफाई महानगर पालिका में किया है कि नहीं, मैंने उसके बारे में वेरीफाई नहीं किया है, टू बी ट्रू। लेकिन मैंने ये बात उनके जो यहाँ के मेंबर्स हैं BVA के, प्रवीण भंडारी एंड वो लोग से कांटेक्ट किया तो वो लोग ने मेरे को बोला चिराग 15 से दिसंबर से हम लोग वापस 15 जैन से हम लोग ये काम वापस शुरू करने वाले हैं। थोड़ा पेपर वर्क की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, तो वो काम शुरू होगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ बताएंगे कि ये काम का ठेका किस कंपनी को गया है, कितने का ठेका है, उसके बारे में आपको जानकारी? उसका मेरे को, लेकिन मेरे को बाहर से ऐसे न्यूज़ मिला ये 65 लाख रुपीज़ में कॉन्ट्रैक्ट मिला दिया हुआ है, लेकिन अब तक 1 रुपया उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्टर के गया नहीं, करके ये काम बंद किया गया है। जो आप बता रहे थे बोर्ड, वो कहाँ पे लगा था? अभी तो हमें दिखाई बोर्ड वो लोग ने 3 दिन रखा, नारियल फोड़ा, उसके सेकेंड डे वो लोग ने हटा दिया है। वो बोर्ड लगा था ये मेन सर्कल पे, वो जो अभी बोर्ड लगा है नगर पालिका का ही, वहाँ पे वो बोर्ड लगा है और उसका भी मेरे पास स्नैप है मोबाइल में, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। तो अब आपकी क्या खास विशेष मांग है? हमारी विशेष मांग यही है कि ये रोड जल्द से जल्द पूरा हो और लोगों को इधर शांति की ज़िंदगी दो जीना। लोग टैक्स भर रहे हैं तो वो टैक्स का बेनिफिट दो पब्लिक को, हमारा बोलना ये है। ऐसा पता चला है कि यहाँ किसी बच्ची को चोट भी आई? क्या काफ़ी बच्चे हो, एक बच्चे ने सर, मैं 4 से 5 बच्चे चाहिए तो मैं उनको भी बुला सकता हूँ, उनके पेरेंट्स को, और बता सकता हूँ। उनको चोट आने का कारण किस चोट तरह आने का सर, बाइक जा रही है, पत्थर उड़ा डायरेक्ट उनके आँख के इधर लगा है और खून ब्लड निकला है। मैं खुद उनको वाघमारे डॉक्टर के पास लेके गया हूँ। मेरा यहाँ पे शॉप है तो मैंने देखा तो मैं खुद गया हूँ, और यहाँ पे एक न्यू लुक ये है पार्लर है, वो आंटी मेरे साथ खुद आई है, हम दोनों मिलके उनको लेके गए। वहीं आपको बता दें कि सड़क निर्माण के इस कार्य का ठेका 65 लाख का है। एक और जहां मनपा करोड़ों का बजट दिखा रही है, वहीं लाखों की सड़क निर्माण करने में आखिर मनपा के आंसू क्यों निकल रहे हैं? जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से वसई विरार महानगर पालिका के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में जान रहे हैं, किस प्रकार से उन लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनको देख रहे हैं और प्रशासन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग समिति H नौगर के 95 नंबर वार्ड में आए हुए हैं। वैसे दिखने में ये वार्ड काफ़ी
सुसज्जित दिखाई देता है, विकसित दिखाई देता है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं यहाँ पे हर तरफ, लेकिन ऊंची ऊंची इमारतें ही होना ही विकास की एक बुनियाद नहीं है। ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वालों की भी कुछ अपनी शिकायतें हो सकती है, प्रशासन से उनकी कुछ अपनी शिकायतें हो सकती है। उसी कड़ी में जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये जो रोड है, ये जो सड़क है, हालांकि इतना कोल हेरिटेज सिटी है, इसका नाम है अग्रवाल एरिया है, ये इतना शांत एरिया है और इतना अच्छा क्षेत्र है, बावजूद इसके यहाँ बताया जाता है कि जिस सड़क पे अभी इस समय हम खड़े हैं, उस सड़क को पास हुए करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गया, इसका ठेका दिया जा चुका है, कुछ काम भी हुआ है, लेकिन 3 दिन या 4 दिन, कुछ दिनों का काम के बाद में काम को रोक दिया गया। यहाँ के कुछ समाज सेवियों ने जब ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को इसका सवाल किया कि क्यों काम रुका है, तो कॉन्ट्रैक्टर का बोलना था कि हमें पैसा नहीं दिया गया। इसके वसई से आकाश विश्वकर्मा के साथ यूसुफ अली की एक रिपोर्ट।